जीव की पुकार से जीव क्यों पुकार करने लगा? जम जालम की त्रास सु हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। अब ये तीन लोक में ये जीव आ गया, जीव कर्म करने लगा, कर्म को भुगताने की व्यवस्था यहाँ यमराज बैठाया, जो कर्म का लेखा जोखा देख के जीव को सजा देने लगा। अब यह जीव बार बार यमराज की पीड़ा से दुखी होने लगा। जम जालिम की त्रास सु हंसा करी पुकार, अब पुकार करने लगा परमात्मा को। फिर परमात्मा ने संतों को भेजा मृत्युलोक में, यहाँ संत प्रकट हुए। जम जालिम की त्रास सु हंसा करी पुकार, ये हंस की पुकार से परमात्मा ने संत को मृत्युलोक में भेजा कि अब अगर आपको इस संसार में इस दुख में रहना ही नहीं है तो आपके लिए तो मैंने एक ऐसा देश बनाया है जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ मांगने से ही दुख नहीं मिलेगा। उस देश में पहुंचाने के लिए आपको संत के शरण में जाना पड़ेगा। अब संत करते क्या है? संत जीव को अपने शरण में लेके उनके घट में नाम की जागृति कराते हैं और उनको सीधा पहले एक काल से छुड़ाते हैं। ये निरंजन काल का देश रास्ते में लगता है। निरंजन काल से बाहर जाके वो परमात्मा में जाके मिलते हैं। फिर परमात्मा से वापस ये सस्वरूप आनंद पद में जब मिलेंगे तब होगा मोक्ष, तब मिलेगा आनंद। परमात्मा में मिल जाने पर भी एकाध बार संत बन के जन्म लेना पड़ेगा, वो भी संत बनेगा। इस प्रकार ये तीन पद को हमेशा ध्यान में रखो। परमात्मा काल से अलग है, मगर काल को भी आधार परमात्मा का है। सस्वरूप का देश परमात्मा के देश से अलग है, इसको भी आधार परमात्मा का ही है। तो महाराज कहते हैं सस्वरूप आनंद पद में सभी ज्ञानियों को ज्यादातर भक्तियां काल तक ही है। ये काल का ये जो एरिया है इसको पार नहीं कर सकते। कोई एकाध बिरला पार ब्रह्म में भी जा सकता है, मगर जब तक सतलोक में नहीं जाएगा, जब तक सस्वरूप आनंद पद में नहीं जाएगा, तब तक वो आनंद नहीं मिलेगा। ये है ये सस्वरूप आनंद पद का विषय। हम यहाँ जो मृत्यु लोक में है, हमको वापस भजन करके ये काल को जीतना पड़ेगा। काल को जीतकर परमात्मा में जाना पड़ेगा और परमात्मा से सस्वरूप आनंद पद में जाना पड़ेगा। यहाँ है आनंद। और यहाँ क्या है फिर? अब यहाँ सुख और दुख दोनों भी नहीं। ब्रह्म में जाने पर क्या होगा? सुख दुख से परे हो जाओगे। पहली साहब कहते हैं कि ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई, ता कारण यो खेल बनायो, पांच भूत कर संग आयो। वापस सुख दुख में भी हम चले गए तो भी आनंद नहीं मिलेगा। परमात्मा के देश में सुख दुख नहीं है, स्वरूप के लोक में आनंद ही आनंद है और ब्रह्म में शून्य की स्थिति है। ध्यान, तीनों पद का अनुभव। ब्रह्म में हम शून्य की स्थिति में जाएंगे तब हम काल के देश में पहुंच गए, और शून्य से सुख दुख से परे जब हम पहुंचेंगे तो तब परमात्मा में पहुंच गए। और आनंद ही आनंद जब हमको मिलेगा
तब हम 10वें द्वार से बाहर निकल गए। यही है 10वां द्वार। परमात्मा से बाहर निकलना यही है 10वां द्वार, क्योंकि ये उत्पत्ति करता भगवान सबके सिरे बैठा है, वो 10वें द्वार में बैठा है। सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म का लोक, वहाँ लांघ्या सुख राम कहे हंस पहुँचा मोख। ये विषय का ये बेस है। ये 3 पद अनादि से है। 2 पद का कर्ता परमात्मा है। जीव वापस परमात्मा में जाएगा, बिरला जीव जाएगा, तो भी उसको वापस एकाध बार आना पड़ेगा। और जब तक वो सस्वरूप में नहीं जाएगा उसका आना जाना नहीं मिटेगा। ज़्यादा से ज़्यादा संकनाल बंकनाल वाले ये काल निरंजन तक ही पहुँचते हैं। महाराज कहते हैं बंकनाल वाले भी काल में जाएंगे तो फिर काल के परे कौन जाएगा। संकनाल होय बंकनाल चढ़ावे, संकनाल होय उतरे बंकनाल चढ़ावे, ध्यान धरे जाए करता को गावे, ध्यान धरे जाय सुन में करता को गावे। ये संकनाल से उतरकर बंकनाल से भी अगर कोई चढ़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कर्ता तक जाएगा, काल ब्रह्म तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। फिर हमारी जो संकनाल से बंकनाल की यात्रा हो रही है ये कहाँ जाएगी। ये इसलिए काल से परे जाएगी, हमारे पास सत्शब्द है, निरंचर है और सदगुरु की सत्ता है। ये सदगुरु की सत्ता, ये सत्शब्द रहने से संक से होकर बंक से चढ़ते चढ़ते हम कर्ता तक जाएंगे, कर्ता से परमात्मा में जाएंगे और परमात्मा से सत्स्वरूप आनंद पद में जाएंगे, क्योंकि ये सत्ता ले जाएगी। आनंद पद में सत्ता पहुँचे और न पहुँचे कोई आगे। जीव ब्रह्म सुहाविया, जीव ब्रह्म ही होय, तो फिर आसी जाय के तामे फेरन कोय, तामे फेरन कोय। जीव यो सायब होई तो फिर आसी जाय, प्रीत आधु कहूँ तो ही सुख राम आद घर पहुँचिया, निरभय किस विद होया, जो बेली सो आविया, अब क्यों नहीं आवे जोय। जीव ब्रह्मसु आविया, किस ब्रह्म से जीव आया? सबसे पहले तो परमात्मा से आया। कहाँ आया? जीव ब्रह्म ही निरंजन के पास। जीव ब्रह्मसु आविया, जीव ब्रह्म ही होए। ये जीव आया सबसे पहले पार ब्रह्म से
और बाद में आता है वो निरंजन से। एक बार पार ब्रह्म से आने के बाद वो निरंजन के चक्कर में आ गया। अब निरंजन से ही वो आने लगा। जीव ब्रह्म सु आविया, जीव ब्रह्म ही होए। जीव ब्रह्म ही होए। ये परमात्मा से आया तो जीव के अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है, जीव ब्रह्म ही है। तो फिर आसी जाए कर, अब क्या कह रहे महाराज, अब ये भजन करते करते वापस निरंजन को पार करके ये पार ब्रह्म में भी चला गया। तो फिर आसी जाए कर तामे फेरन कोय, यहां से भी उसको आना पड़ेगा क्योंकि पहले वो यही था। तो फिर आसी जाए कर तामे फेरन कोय, तामे फेरन कोय रीत आदू कहूं तो ये आदि अनादि से ये रीत है। रीत आदू कहूं तो ही सुखराम आद अगर पहुंचा निर्भय किस विध हो। अब महाराज यहाँ कह रहे हैं कि ये जो पार ब्रह्म में भी जाके मिल गया, आदि घर में भी जाके मिल गया, तो यहाँ पर वो निर्भय कैसे हुआ? यहाँ से तो इच्छा है, तो उसे और दूसरे पद में जाना पड़ेगा जिसका नाम है सत्स्वरूप आनंद पद। जीव जब तक सत्स्वरूप आनंद पद में नहीं जाएगा तब तक निर्भय नहीं होगा। सुखराम आद अगर पहुंचा निर्भय किस भी तो महाराज कहते कि यहाँ जाने पर भी जीव निर्भय नहीं होता। हाँ, आगे। जो पहले सो आवियो, तो अब क्यों नहीं आवे? जो पहले यहीं से आया तो वापस यहाँ जाने पर क्यों नहीं आएगा? सुखराम कहे इन भेद बिन मोकन। ब्रह्म अखंडित फिर सदा माया आवे जाय, करणे हारो ब्रह्म ब्रह्म ही ही और न दूजो माय, और न दूजो माय अर्थ सुन जो होई, जे बसरिया मार फेर कर कहिए मोही। ज्ञानी जन सुख देव को कही उलट कहूँ आय, ब्रह्म अखंडित धीर सदा माया आवे जाए। इसके पहले एक रह गया, अगर कुंडला देखो, एक कुंडला रह गया है। ब्रह्म अस्ति हाँ, वो रह गया। ब्रह्म अस्थिर के धीर सदा सुन ज्ञानी कहूँ मोर, करने हारो ब्रह्म है कण माया कहूँ तो, कण माया कहूँ तो अर्थ यो सोज बताओ, के तज सबही ज्ञान शरण मेरी चल आओ। सुखराम कहे इन भेद बिन मोखन पावे कोय, ब्रह्म अस्थिर के धीर सदा कहो सुन ज्ञानी कहो कोय। अब यहाँ महाराज ब्रह्म ज्ञानी को प्रश्न पूछ रहे हैं और उसमें ये भी बात बड़ी महत्वपूर्ण है। सुखराम कहे इन भेद बीन मोक्ष न पावे कोई, यानी जब तक कोई ज्ञानी इस भेद को नहीं समझेगा मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। अब क्या है प्रश्न?
ब्रह्म अस्थिर है कि स्थिर है? अस्थिर नाम, अस्थिर नाम चलायमान, चलायमान, स्थिर नहीं, और स्थिर नाम जैसे पत्थर स्थिर है, पेड़ स्थिर है, यानी जो चलायमान नहीं, ये है स्थिर। अब प्रश्न क्या है? ब्रह्म स्थिर, ब्रह्म अस्थिर है कि स्थिर है? ये प्रश्न है, आगे महाराज बताएंगे। ब्रह्म अस्थिर किण स्थिर सदा कण माया को सुन ज्ञानी को, सुन ज्ञानी कहो मोय। करने हारो ब्रह्म है। हाँ, करने हारो यानी ये सृष्टि की रचना करने वाला कर्ता हर्ता कौन है? ब्रह्म है, ब्रह्म है कि माया है? ब्रह्म है। करने हारो ब्रह्म है, कण माया कहूं तोय, कण माया कहूं तोय, अरतियो सोच बताओ, औरत यो सोच बताओ, नहीं तो मेरे शरण में आओ। ऐसा है ना वहाँ के चल तत्सदहि ज्ञान, शरण मेरी चलाओ। अब ये प्रश्न आप ध्यान में रखो, ज्ञानी महाराज भी इस प्रश्नों का उत्तर देंगे, फिर महाराज उस उत्तर में जो कमी है वो निकालेंगे। अब दूसरे इसमें बता रहे हैं, ज्ञानी ने जो महाराज के इस महत्वपूर्ण का प्रश्न का जवाब दिया वो आगे शरण मेरी चलाओ हो गया, वो शरण मेरी चला हो गया। अब ज्ञानी ने क्या जवाब दिया वो जो सुखराम का ये हो गया वो सब। ब्रह्म अखंडित धीर सदा, हाँ। माया आवे जाए, करने हारो ब्रह्म ही, और न दूजो माए, और न दूजो माए, अरत सुन जो होई, जे कसर या माय फेर कर कहिए मोई, ज्ञानी जन सुख देव को कई उलट कौं आए, ब्रह्म अखंडित तीर सदा, माया आवे जाय। ब्रह्म ज्ञानी ने महाराज के इस प्रश्न का जवाब दिया कि हे महाराज, ब्रह्म स्थिर है और माया चलायमान है और कर्ता हर्ता ब्रह्म है। अगर इसमें कोई कमी है तो आप कृपया करके मेरी जो कमी है उसको सुधारो। अब महाराज क्या जवाब देते हैं? प्रश्न ज्ञानियों का उत्तर। अब इस पे महाराज का और प्रश्न, ये बहुत अच्छा विषय है। अब महाराज कहते हैं आगे, करता को थिर कीम हुए, ना हो करने हार, ओ किम लागे अरतरे, चौड़े कहे पुकार, चौड़े कहे पुकार, असलो सीध जगमाई, ना करता ना केण आवे वो आई, सुख राम कहे ज्ञानी सुनो, समझर करो विचार, करता कहो थिर किम हुए, ना वो करने हार। अब ब्रह्मज्ञानी ने महाराज के प्रश्न का आधा उत्तर तो करेक्ट दिया। ब्रह्म स्थिर कहा और माया को अस्थिर का चलायमान कहा, मगर गलती किया उसने, करने हारा ब्रह्म को बता दिया, करता हरता ब्रह्म को बताया।
अब महाराज कहते हैं एक तो आपने ब्रह्म को स्थिर कहा है, जो कोई स्थिर है, मान लो पत्थर है, पत्थर स्थिर है, तो जो स्थिर है वो कुछ कर सकता क्या? कर्ता को स्थिर कीम हुई। अब कर्ता अगर ब्रह्म है तो ब्रह्म को स्थिर कहा है, वो ब्रह्म स्थिर कैसा है?